हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं संसद से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है। तो जो हमारी भारतीय संसद है वो 3 सदनों से मिलकर बनी होती है। 3 सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? हमारी संसद का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है। तो राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। राज्यसभा जो होती है हमारी वो उच्च सदन होती है और लोकसभा हमारी निम्न सदन होती है। जो राज्यसभा है वो क्या है? स्थायी सदन है। ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? इसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का गठन कितने वर्षों के लिए होता है। तो हमारे लोकसभा का गठन होता है 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। और हमारा राज्यसभा, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद की कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारतीय संसद की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो हमारे जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं राज्य विधायिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने प्रकार के सत्र होते हैं। तो हमारी जो संसद है उसके 3 प्रकार के सत्र होते हैं। ठीक है, और 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ये हमारे 3 प्रकार के सत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनी बिल कहाँ पेश किया जाता है। तो हमारा जो मनी बिल होता है वो किया जाता है लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य का अयोग्य घोषित कौन करता है। तो संसद के किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करता है कौन? राष्ट्रपति। किसके कहने पर करता है? प्रधानमंत्री के कहने पर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो संसद का जो संयुक्त सत्र बुलाता है वो बुलाता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद से संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक किससे रिलेटेड है? संसद से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था। तो संसद का जो पहला सत्र था वो आयोजित हुआ था 1952 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जीवी मवलंकर। कौन थे? जीवी मवलंकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो वह सदन जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है वो राज्यसभा। ये क्या है? एक स्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है या नहीं। तो जो राष्ट्रपति होता है वह संसद का सदस्य होता है, क्योंकि जो हमारी संसद है वो एक किससे मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनी बिल पर राज्यसभा की भूमिका क्या होती है। तो जो मनी बिल होता है उसे राज्यसभा क्या करती है? सिफारिश कर सकती है। उसकी क्या कर सकती है? सिफारिश कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार संसद के कितने प्रकार के विधेयक होते हैं। तो संविधान के अनुसार संसद के 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो हमारी संसद है उसका अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो हमारी संसद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का स्थायी सदस्य कौन होता है। तो राज्यसभा का जो स्थायी सदस्य होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का स्थायी सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संसद का उल्लेख किस भाग में है। तो भारत के संविधान में संसद का उल्लेख 5वें भाग में है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है और वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद का विशेष अधिकार कौन तय करता है। तो जो हमारी संसद का जो विशेष अधिकार है वह संसद स्वयं तय करती है। कौन करती है? संसद स्वयं तय करती है। अगला क्वेश्चन है, बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो हमारा बजट है
वो हमारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संसद की कार्यवाही की भाषा क्या है। तो जो संसद की कार्यवाही की भाषा है वह हिंदी व इंग्लिश दोनों हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के किसी सदस्य के वेतन और भत्तों को किस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। तो ये किया जाता है संसद सदस्य वेतन अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में संसद की संरचना का उल्लेख है। तो जो संसद की जो संरचना का उल्लेख है वह है अनुच्छेद 79 में। अगला क्वेश्चन है संसद के सत्र की समाप्ति को क्या कहते हैं। तो जो संसद की सत्र की समाप्ति होती है उसे कहते हैं अवसान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संसद के किस सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो संसद के बजट सत्र के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है। तो जो हमारा अनुच्छेद 110 है वह धन विधेयक से संबंधित है। किससे संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित है। किस सदन में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य दोनों सदनों में होते हैं। एक में उनकी संख्या 12 होती है, एक में 2 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी होती है, यानी कोई योग्य जो व्यक्ति होते हैं, कला में, साहित्य में, इन सारी चीज़ों में जो योग्य व्यक्ति होता है उसे राज्यसभा के अंदर क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित कर सकता है। तो लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामित कर सकता है, और वो 2 कौन से होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, जिनके माता पिता में से कोई भी विदेशी हो। ठीक है। अब इसको संविधान के संशोधन 104 के तहत क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, कि अब 2 एंग्लो इंडियन को नहीं रखा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो हमारा जो संयुक्त सत्र होता है उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा में वर्तमान में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के अंदर वर्तमान में 233 निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में कैसे पारित होता है। तो दोनों सदनों में ये कैसे पारित होता है, 2/3 बहुमत से पारित होता है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है कि वह संसद को राज्य सूची में कानून बनाने की अनुमति दे सकता है। तो 249 अनुच्छेद के अंदर ये विशेष अधिकार दिया गया है कि वह संसद को राज्य सूची में कानून बनाने की अनुमति दे सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा संसद का विशेष सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास होता है। तो संसद का जो विशेष सत्र बुलाने का अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन है किसी विधेयक के संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले क्या कहा जाता है। तो उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले उसे एक विधेयक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद वो क्या बनता है, कानून बनता है। अगला क्वेश्चन है संसद के अधिवेशन की अधिकतम अवधि 2 सत्रों के बीच कितनी हो सकती है। तो संसद के अधिवेशनों की अधिकतम अवधि 2 सत्रों के बीच 6 महीने हो सकती है अधिकतम। अगला क्वेश्चन है संसद की कार्यवाही का रिकॉर्ड कौन रखता है। तो संसद की जो कार्यवाही है उसका रिकॉर्ड रखता है लोकसभा का सचिवालय, उसका रिकॉर्ड रखता है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो जो 1/3 सदस्य होते हैं राज्यसभा के अंदर वो प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संसद की शक्ति में क्या शामिल नहीं है। तो संसद की शक्ति में कार्यपालिका शक्ति शामिल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संसद का अध्यक्ष कौन सा धन विधेयक घोषित करता है। तो संसद जो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह धन विधेयक को घोषित करता है। ठीक है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा संसद के किसी सदस्य को सदन में निष्कासित कौन कर सकता है। तो सदन में निष्कासित कर सकता है लोकसभा का अध्यक्ष या सभापति। वह सदन से निष्कासित कर सकता है किसी भी सदस्य को। और अगर वो कोई अभंग फैलाता है, कोई भी मतलब कुछ भी करता है, तो उसको क्या कर सकता है, जो
संसद का जो सदस्य है उसको निष्कासित कर सकता है लोकसभा का अध्यक्ष या फिर सभापति। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का विघटन करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यसभा के अंदर जो विधेयक है वो कोई भी सदस्य क्या कर सकता है, उसको प्रस्तुत कर सकता है राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है संसद की समितियों में सबसे प्रभावशाली समिति कौन सी मानी जाती है? तो इसके लिए जो सबसे प्रभावशाली समिति मानी जाती है वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ था और किस वर्ष हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2023 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा पास किया गया कोई अधिनियम कब लागू होता है? तो ये लागू होता है गजट में प्रकाशित होने के दिन से लागू होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा में किसी विधेयक पर मतदान के समय वोट होने पर निर्णय कौन करता है? तो वोट होने पर निर्णय जो करता है वो करता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा संसद में 0 ओवर कब शुरू होता है? तो संसद के अंदर 0 ओवर शुरू होता है प्रश्नकाल के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा संसद की स्थायी समिति कौन सी होती है? तो संसद की जो स्थायी समिति होती है वो होती है कौन कौन सी होती है? विशेष अधिकार समिति, एथिक्स समिति और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तीनों की तीनों ये सभी क्या होती हैं? संसद की स्थायी समिति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा संसद के समक्ष बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद के समक्ष बजट प्रधानमंत्री प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करता है। तो संसद के समक्ष जो बजट प्रस्तुत करता है वो करता है कौन? हमारा वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री। जो हमारी पहली जो वित्त मंत्री थी वो कौन थी? जो हमारी वित्त मंत्री वो कौन है? निर्मला सीतारमण जी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा मनी बिल पर निर्णय देने वाला कौन होता है? तो मनी बिल के ऊपर जो निर्णय देता है वो देता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है संसद में वोट ऑन अकाउंट्स किस लिए होता है? तो संसद में जो वोट ऑन अकाउंट्स होता है वो होता है तत्कालीन खर्चों के लिए। किसके लिए होता है? तत्कालीन खर्चों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार किया जाए तो उसे कहते हैं पॉकेट वीटो या जेब वीटो कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में संसद के दोनों सदनों का सत्र एक साथ कब होता है? तो ये एक साथ होता है बजट सत्र में। कब होता है? ये होता है राष्ट्रपति के आदेश पर संयुक्त सत्र में। क्या होता है? भारत के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सत्र का एक साथ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो स्थायी अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति संसद की कितनी बार संबोधित करते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह संसद को हर वर्ष के पहले सत्र में संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस परिस्थितियों में होती है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब होती है क्या होता है? दोनों सदनों में मतभेद होता है तो उस स्थिति में इनकी संयुक्त बैठक कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में किसी राज्य के प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा के अंदर किसी राज्य का प्रतिनिधित्व उसके जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है संसद में व्हिप जारी करने वाला कौन होता है? तो संसद के अंदर व्हिप जारी करने वाला होता है पार्टी नियुक्त प्रतिनिधि। कौन होता है? पार्टी नियुक्त प्रतिनिधि होता है। अगला क्वेश्चन है किसी समिति को मिनी संसद कहा जाता है? तो मिनी संसद कहा जाता है स्थायी समिति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में किस भाषा का अनुवाद अनिवार्य? तो भारतीय संसद के अंदर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अनुवाद अनिवार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संसद का पहला संयुक्त सत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा में प्रश्न पूछने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकसभा में प्रश्न पूछने का अधिकार सभी सदस्यों के पास होता है।
अगला क्वेश्चन है, संसद में संसदीय विशेष अधिकार क्या है? तो संसद में जो संसदीय विशेष अधिकार है वह संसद सदस्यों के विशेष अधिकार, संसद के जो सदस्य हैं उनके विशेष अधिकारी क्या हैं? विशेष अधिकार हैं। संसद में कैबिनेट मिशन का उल्लेख कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में कैबिनेट मिशन का उल्लेख हुआ था। संसद में मोशन ऑफ थैंक्स किसके लिए लाया जाता है? तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में कानून बनाने की अनुमति देता है आपात की स्थिति में? तो अनुच्छेद 250 देता है कानून बनाने की अनुमति। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही में कौन भाग नहीं ले सकता? तो संसद की कार्यवाही में राष्ट्रपति भाग नहीं ले सकता। मनी बिल की परिभाषा किन अनुच्छेद में दी गई है? तो मनी बिल की जो परिभाषा है वो दी गई है अनुच्छेद 110 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो वो करता है कोई भी सदस्य विश्वास मत का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संसदीय टीवी शुरू किया गया था? तो संसद टीवी शुरू किया गया था 2021 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संसद के बारे में विस्तृत प्रावधान है? तो भाग 5 में संसद के बारे में विस्तृत प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक खुली होगी? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 105 के अंदर कि संसद के दोनों सदनों की बैठक कैसे होगी? खुली होगी। संसद के दोनों सदनों की बैठक कहाँ होती है? तो ये होती है संसद भवन के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद की समितियों में एस्टीमेट कमेटी किस सदन की होती है? तो ये होती है लोकसभा की होती है। कमेटी किसकी होती है? लोकसभा की होती है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। संसद में नोटिस ऑफ मोशन कितने दिन पहले देना होता है? तो ये देना होता है 7 दिन पहले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद में कॉलिंग अटेंशन मोशन किस उद्देश्य से लाया जाता है? तो ये लाया जाता है किसी मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्योरम का अर्थ क्या है? तो क्योरम का अर्थ है आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में न्यूनतम कोरम कितना है? तो लोकसभा के अंदर न्यूनतम कोरम है 1/10। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोशन ऑफ थैंक्स अस्वीकार होने पर क्या होता है? तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद में विपक्ष का नेता बनने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें आवश्यक है? तो विपक्ष का नेता बनने के लिए 10% सीटें आवश्यक है। संसद की कार्यवाही में अव्यवस्था होने पर अध्यक्ष क्या करता है? तो ये करता है कार्यवाही को रोक देता है, संसद को भंग कर देता है और सदस्यों को निष्कासित कर देता है। तो संसद की कार्यवाही अव्यवस्था होने पर अध्यक्ष ये सब कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर संसद में क्यों उठाया जाता है? तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है नियम विरुद्ध कार्य को रोकने के लिए। किसके लिए? नियम के विरुद्ध कार्य को रोकने के लिए। भारतीय संसद में कितने नामित सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 14 सदस्य, जो 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के। ये सदस्य कैसे होते हैं? नामित होते हैं, मनोनीत होते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय संसद का नाम क्या है? तो भारत के अंदर संघीय संसद का नाम है संसद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जाता है? तो ये लाया जाता है किसी भी समय नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जा सकता है। संसद में कोई भी विधेयक किसके बिना कानून नहीं बन सकता? तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का
104वां संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन नामांकन की समाप्ति से संबंधित है 104वां संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या कर दिया गया था, लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन की नामांकन को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रूल बुक किसका मार्गदर्शन करता है? तो ये करता है संसद की कार्यवाही का मार्गदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसके अनुसार कार्य करती है? तो जो भारतीय संसद है वह भारतीय संविधान के अनुसार कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, संसद की सबसे वरिष्ठ सदस्य को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है सबसे वरिष्ठ सदस्य को। अगला क्वेश्चन है, बजट में कंटीजेंसी फंड किसके अधीन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के अधीन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में बिल कौन पेश कर सकता है? तो भारतीय संसद के अंदर बिल को पेश कर सकता है कोई भी सदस्य, इस बिल को पेश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है? तो संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के अधिवेशन की जानकारी किसकी अनुमति से सार्वजनिक होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।